हेलो एवरीवन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट एंड पे स्लिप को किस तरह से जनरेट करते हैं। ओके, हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट एंड पे स्लिप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरी भी मैं आपको प्रैक्टिकल करते ही समझाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लें। ब्लैंक वर्कबुक। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप लोग को हमेशा कोई भी अगर एक्सेल में सीट बना रहे हैं तो हेडिंग में जिस सीट वो जिस चीज़ टॉपिक से रिलेटेड है उसको ऊपर में मेंशन करना है। ओके, तो आज हम लोग सैलरी सीट बना रहे हैं तो ऊपर में कंपनी का नाम लिखेंगे और पेरोल वाउचर किस डेट का है और किस ईयर का है वो भी मेंशन करेंगे। ओके, सो इसको कर लेते हैं फटाफट। तो ये हम लोग का हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग अपना डेटा को एंटर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग को हेडिंग डालना है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोग को कि एक्सेल में कभी भी कुछ डालते वक्त, क्रिएट करते वक्त सबसे पहले हम लोग को सीरियल नंबर देना है। सीरियल नंबर के बाद यहाँ हम लोग डालेंगे एम्प्लॉई आईडी, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देन HRA, DA, TA, ग्रोस, PF, IT, डिडक्शन, नेट। ओके, इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए, सीरियल नंबर तो आपको पता है। एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी एक्चुअली जो हम लोग को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है उसे एम्प्लॉई आईडी कहते हैं। हर एम्प्लॉई को एक यूनिक एम्प्लॉई आईडी प्रोवाइड होता है। नेम कैन बी सिमिलर, नाम सिमिलर हो सकता है लेकिन आईडी हमेशा डिफरेंट होता है। इसीलिए एक कंपनी में हो सकता है कि दो एम्प्लॉई का या तीन एम्प्लॉई का नाम सेम हो लेकिन आईडी जो है डिफरेंट होता है। इसीलिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम लोग एम्प्लॉई को आईडी हर कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, उसके बाद डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन मीन्स हो गया आपको वो कौन एम्प्लॉई कौन से पोस्ट पे है ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। मंथ आपको जिस मंथ का बना रहे हैं, ईयर, बेसिक। अब देखिए सैलरी हमेशा बेसिक से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक बेसिक सैलरी हम लोग डाल देंगे। एच आर ए मीन्स हो गया हाउस रेंट अलाउंस। डी ए मीन्स हो गया डे रेंट अलाउंस। टी ए मीन्स हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस। अब यहाँ पे अलाउंस और भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे एम ए होता है मेडिकल अलाउंस, या फिर आपको और भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के अलाउंस होते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ 4 डाला हूँ। अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई ऐसा क्राइटेरिया मिलता है जिसमें और भी अलाउंस ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4 को मिला के जो सैलरी मेरी बनेगी उसे हम लोग कहेंगे ग्रोस सैलरी। ओके, उसके बाद ग्रोस सैलरी के बाद यहाँ पे पीएफ है और आईटी है। पीएफ मीन्स हो गया प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हर एम्प्लॉई के सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है और उसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। जब वो एम्प्लॉई वहाँ से रिज़ाइन करता है या फिर रिटायर्ड होता है तो वो पीएफ का अमाउंट उसे इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। तो ये होता है प्रोविडेंट फंड। आईटी होता है इनकम टैक्स। ये हम लोग का ये कटता है हर मंथ सैलरी से, लेकिन ये हम लोग को रिटर्न नहीं मिलता क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग टोटल डिडक्शन निकालेंगे और टोटल डिडक्शन निकालने के बाद हम लोग के ग्रोस सैलरी में से टोटल डिडक्शन को माइनस करने के बाद
जो हम लोग का सैलरी होगा वो उसे हम इन हैंड सैलरी भी बोलते हैं या फिर नेट पे भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा डालना। एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी जब आप लोग रियल काम करेंगे तो वहाँ से कंपनी से आपको एम्प्लॉई आईडी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो अपने एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एम्प्लॉई आईडी डाल देते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ EMP। नेम यहाँ पे नेम के कॉलम को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेम डाल देते हैं जैसे साहिल। डेजिग्नेशन में इसको रखते हैं हम क्लर्क। मंथ जुलाई। जो मेन है ये बेसिक से लेकर इसका किस तरह से निकालते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया हूँ। बाकी आप लोग जो है यहाँ से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ऐड करना है तो आप लोग कॉलम ऐड करके कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 10,000 देता हूँ। ओके, अब HRA निकालने का फार्मूला क्या है? HRA हमेशा बेसिक के कुछ परसेंटेज से निकालते हैं हम लोग। ओके, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी से ही निकालेंगे। हर कंपनी का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जब रियल, जैसा कि मैंने बताया कि जब रियल काम करेंगे तो आप लोग को रियल डेटा मिल जाएगा, उस हिसाब से आप लोग काम करेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे फार्मूला डाल के कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ओके, ये आप लोग सीख जाएंगे तो जब रियल काम करेंगे तो वहाँ से आपको जो डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप इजीली निकाल पाएंगे। ओके, तो बेसिक से हम यहाँ पे बेसिक का सैलरीज देना है पहले, G इज इक्वल टू 11। ओके, इनटू ये फार्मूला है इनटू, अब देखिए बेसिक का आई थिंक 30%। ओके, तो 30% कितना हो गया? 3000। इसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू ये भी बेसिक से निकलेगा इनटू इसका हम लोग 40% दे देते हैं इक्वल टू। अब TA क्या होता है? TA होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। DA होता है डेयरेंस अलाउंस, जो मतलब डेली का वो खाने मील के लिए दिया जाता है। HRA हो गया हाउस रेंट अलाउंस घर के लिए, और DA हो गया आपको डेयरेंस अलाउंस जो खाने के लिए, और TA हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस। सपोज़ अगर कंपनी के काम से कहीं पे जाना पड़े तो हम लोग को कंपनी वो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करती है। ओके, इसको भी हम लोग बेसिक से निकालेंगे। बेसिक इनटू इसको हम लोग 25% दे देते हैं ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी हम लोग का बेसिक, HRA, DA और TA को मिला के जो सैलरी बनती है वो होगा ग्रोस सैलरी इक्वल टू सम बेसिक से लेकर TA तक। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सैलरी, ग्रोस सैलरी निकल के आ गया है, जो है हम लोग का 19,500। अब इसमें PF कटेगा, तो PF जो है PF ही हम लोग का बेसिक सैलरी से कटेगा, ग्रोस सैलरी से नहीं कटेगा। ये याद रखें हमेशा। बेसिक इनटू इसको हम देते हैं 15%। ओके, तो ये 15% जो है बेसिक सैलरी से हर मंथ जो है PF अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद IT में जाते हैं। IT भी बेसिक से कटेगा, डिडक्ट होगा इनटू इसको हम लोग दे देंगे 5%। ओके, तो ये 5% 500 हो गया। इसके बाद टोटल डिडक्शन निकालना है।
तो टोटल डिडक्शन, यहाँ दोनों डिडक्शन जो है पीएफ आईडी, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। पीएफ प्लस आईटी, ये हम लोग का ऐड हो गया, तो 2000 हो गया, सही है। 1500 और 500 2000। उसके बाद नेट पे निकालना है, तो नेट पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ग्रोस सैलरी में से टोटल डिडक्शन को माइनस कर देना है। तो ये ग्रोस सैलरी हो गया माइनस टोटल डिडक्शन, ये हम लोग का नेट जो इन हैंड सैलरी बोलते हैं जिसे, ये हम लोग का निकल के आ गया। ओके, इसी तरह से दूसरा करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 50 रिकॉर्ड फिल करेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो दिखाऊंगा आप लोग को वो है पे स्लिप को जनरेट कैसे करते हैं। तो पे स्लिप को जनरेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एटलीस्ट 50 रिकॉर्ड चाहिए, ताकि हम लोग का इंडिविजुअली हर एक एम्प्लॉय का हम लोग एक पे स्लिप जनरेट कर पाएँ। ओके, तो देखिए ऑलमोस्ट हम लोग का बन के सारा डाटा फिल हो गया। एक्चुअली मैं ये जल्दी इसलिए आप लोग को फिल करके दिखाया हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद आप लोग को पे स्लिप बना के दिखाना है। तो इसीलिए पे स्लिप के लिए एक पूरा डेटा चाहिए था, तो इसलिए जो मैं इसको ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिजल्ट, क्योंकि अगर मैं एक एक करके डालता तो काफ़ी ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए। ओके, तो देखिए ये मेरा हेडिंग हो गया है। यहाँ से इस हेडिंग को आप लोग एक सेटिंग डाल सकते हैं इसमें, और इसको वाइट कर लें। तो देखिए यहाँ से हम लोग का एक सैलरी शीट बन के तैयार हो गया। अब इस सैलरी शीट को हम लोग 1 बाय 1 एक एम्प्लॉय को जनरेट कैसे करेंगे, एम्प्लॉय के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए पे स्लिप कैसे जनरेट करेंगे। ओके, तो ये हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव कर लो इसको, सेव डेस्कटॉप में सेव करते हैं हम लोग, और इसका नाम डाल देते हैं सेव। ये हम लोग का सेव हो गया। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं। पे स्लिप जनरेट करने के लिए हम लोग को वर्ड ओपन करना पड़ेगा। वर्ड ओपन करने के बाद हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, और हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये हम लोग का सिर्फ 2 ही लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम लोग जाएंगे इसको, जो नीचे वाले को पूरा हम लोग को लास्ट पेज के एंड तक इसको स्ट्रेच कर लेना है, यहाँ तक। ओके, ठीक है। तो देखिए ये पेज A4 साइज हमेशा रखें, क्योंकि इसको प्रिंट निकालने के लिए बेटर होता है। और इसके बाद हम लोग को लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद हम लोग को करना है क्या, हम लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये हम लोग का मिडिल में आ गया। ओके, देखिए यहाँ पे मैं इसको जूम करके थोड़ा कम करके दिखाता हूँ, ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए इस तरह का हम लोग का एक यहाँ पे टेबल बन गया। ओके, इस टेबल में हम लोग को अब यहाँ पे एक और टेबल ले लेना है। ये कंपनी का फ़ोन नंबर होगा, इसके बाद ईमेल एड्रेस, एंटर करने के बाद यहाँ हम लोग को और एक टेबल ले लेना है, इंसर्ट टेबल, और नीचे हम लोग का, नीचे जितना चाहे हम लोग ले सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए पूरा ही ले लेते हैं। अब उसके बाद ये तीनों जो है इसको हम लोग मर्ज कर लेंगे। ठीक है, लेआउट में जाना है और यहाँ पे मर्ज सेल, यहाँ आप लोग को लिखना है अपनी कंपनी का नाम। से मेरी कंपनी का नाम था महिंद्रा
टेक प्राइवेट ओके। उसके बाद हम लोग को पे रोल ओके, ये डाल देना है। इसको हम लोग मिडिल में कर लेंगे, इसको भी मिडिल में कर लेते हैं और थोड़ा साइज को हम छोटा कर लेंगे इसका। तो ये हम लोग का ऑनलाइन में आ गया। ओके, देखिए ये हम लोग का हेडिंग हो गया। अब इसमें भी सेट डाल सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं कोई भी एक डाल देता हूँ, एक जो अच्छा लगे। चलिए ये डाल देता हूँ और इसका टेक्स्ट कलर जो है इसको बोल्ड कर लेंगे, तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। देखिए ये हेडिंग हो गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ लिखना है एम्प्लॉई आईडी। ओके, शॉर्ट में लिखते हैं एम्प्लॉई आईडी नेम। अब हमको एम्प्लॉई आईडी के लिए ये सारे सेल्स का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेंगे लेआउट में जाके। मर्ज सेल्स इसमें भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोग मर्ज कर लेते हैं। सॉरी, लेआउट, और इसको भी हम लोग मर्ज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे और भी हम एक हेडिंग डाल देते हैं, डेजिग्नेशन। ओके, क्या करेंगे तो यहाँ पे भी इसको भी हम लोग का ये ब्राउज का ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं लेआउट और इसको मर्ज कर लेते हैं। ओके, तो ये एक सेल हो गया पूरा। अब यहाँ हम लोग को लिखना है अर्निंग्स। ओके, और अर्निंग्स में हम लोग को यहाँ अर्निंग्स डालना है और यहाँ पे डालना है हम लोग को डिडक्शन। ओके, अर्निंग में यहाँ पे हम लोग का, चलिए इस सेल को ना थोड़ा बड़ा कर लेंगे। पहले लिखिए बेसिक, उसके बाद HRA DA। अब नीचे हम लोग को और भी सेल चाहिए, तो यहाँ जाएंगे डिज़ाइंस में, सॉरी लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट बिलो कर देंगे, तो जितना भी चाहिए हम लोग को। चलिए ज़्यादा ले लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होगा तो डिलीट कर देंगे इसको। TA के बाद TA, के बाद क्या था हम लोग का, उसके बाद हम लोग का था क्रॉस। ये 2 लाइन में आ गया है, तो इसको छोटा करेंगे इस साइज को। तो देखिए 1 लाइन में आ गया। डिडक्शन में हम लोग का PF और IT, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन ये देखिए सेल बड़ा हो गया, कर लेना है। हाँ, देखिए इसको हम लोग 10 कर लेते हैं। हो गया, कोई नहीं, हम इसको सेल को टोटल डायरेक्शन, अब यहाँ पे होगा नेट। तो ये हम लोग का देखिए एक सीट जो है टेबल तैयार हो गया है।
इसको हम नीचे वाला नहीं चाहिए हम लोग को, तो नीचे इसको हम सेल को डिलीट कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट करते हैं, नीचे आप लोग को डाल सकते हैं बैंक। तो देखिए ये हम लोग का पे स्लिप रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी डेटा हम लोग इनपुट नहीं किया। तो इसका डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे मेलिंग्स में। ओके, मेलिंग्स में डालना है। मेलिंग्स में जाने के बाद यहाँ जाना है आपको, सेलेक्ट रिसेप्शंस पे जाना और यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाना है। अब क्या करेंगे कि इसमें जो हम लोग एक्सेल का शीट बनाए थे, इसके डेटा को हम लोग इसमें इनपुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना फाइल ढूंढ लेते हैं जो हम लोग बनाए थे, वो डेस्कटॉप में सेव किए थे, और किस नाम से था, पे स्लिप। तो पे स्लिप देखिए यहाँ पे स्लिप का आ गया, इंटर मारेंगे तो सीट आ गया। ओके, ये डेटा हम लोग का इनपुट हो गया। अब देखिए हम लोग जो भी हेडिंग्स उसमें यूज़ किए थे वो मेलिंग्स में जाना है। मेलिंग्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट फील्ड है। ओके, इंसर्ट फील्ड में हम लोग जैसे हम लोग के सैलरी सीट में जो हम लोग हेडिंग्स डाले थे, एम्प्लॉई आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, मंथ, ईयर, बेसिक, ये सारा कुछ हम लोग का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो जैसे एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेलिंग्स में जाएंगे और इंसर्ट फील्ड में जाने के बाद अब मेरा ये एम्प्लॉई आईडी था, तो एम्प्लॉई आईडी पे जाएंगे। देखिए एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग प्रीव्यू में रख देते सेलेक्ट करके। ओके, तो देखिए एम्प्लॉई आईडी 001 आ गया यहाँ पे ऑटो, वहाँ से फेच करके डेटा। अब उसके बाद नेम डालना है, तो फिर से हम लोग मेलिंग्स में जाएंगे और इंसर्ट फील्ड में जाने के बाद नेम डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर पे साहिल था, तो साहिल का नेम आ गया। उसके बाद डेजिग्नेशन हमको चूज़ करना है, मेलिंग्स में गए, इंसर्ट फील्ड में गए और डेजिग्नेशन, तो साहिल का डेजिग्नेशन क्लर्क था, तो ये हम लोग का डेटा एकदम करेक्ट आ गया है। अब अर्निंग्स में था पहले बेसिक, तो बेसिक हमको इस सेल में डालना है। फिर हम जाएंगे मेलिंग्स में और जाने के बाद इंसर्ट फील्ड में बेसिक, ये बेसिक को सिलेक्ट कर लिए। तो देखिए यहाँ पे बेसिक उसका सैलरी कितना था वो आ गया। उसके बाद फिर से हम जाएंगे मेलिंग्स में, इंसर्ट मेल में। अब हम लोग को HRA चाहिए, तो HRA भी डाल देते हैं। उसके बाद HRA के बाद DA, तो देखिए उसका DA 4000 था। इसी तरह से हम लोग को सारा डेटा इंपोर्ट कर ओके, IT देखिए यहाँ पे आ गया टोटल डिडक्शन, तो ये टोटल डिडक्शन 2000 हुआ था, 1500, 500, 2000। तो देखिए मेरा ये जो रिज़ल्ट आ रहा है एकदम करेक्ट आ रहा है, यानी मेरा जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग वो एकदम करेक्ट रिजल्ट हम लोग का दे रहा है। अब नेट पे था हम लोग का, नेट पे, तो देखिए नेट पे 17,500। अब अगर हम लोग 1 बाय 1 इंडिविजुअली अगर इतना ही टाइम लेके अगर दूसरे का भी इंडिविजुअली अगर हम लोग पे स्लिप बनाए तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए बहुत ही हम इफ़ेक्टिव और एक ट्रिक भी कह सकते हैं, ये हम आप लोग को दिखाएंगे, जिससे आप लोग ऑटोमेटिकली जो है आप पूरा डेटा जनरेट कर पाएंगे। ओके, तो करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले वही मेल्स में जाना है। मेल्स में जाने के बाद आप लोग को मेल मर्ज को ओपन करना है, क्योंकि हम लोग को लेबल ओपन करना है, लेबल को अपडेट, लेबल को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज में, ठीक है, और उसके बाद जाएंगे लेबल्स। ओके, जैसे ही हम लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर देना है। ओके, जैसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे फिर से जाएंगे हम लोग का मेलिंग्स में, और देखिए हम लोग का अपडेट लेबल्स का ऑप्शन जनरेट हो गया है। ओके, यानी एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही हम अपडेट लेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग का यहाँ पे ऑटो इंडिविजुअली
जैसे ये देखिए एम्प्लॉई, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई आईडी, ये एक एम्प्लॉई का था, ये दूसरा एम्प्लॉई का राकेश था। तो देखिए राकेश का पूरा डाटा हम लोग का ऑटो फिल होके यहाँ पे पे स्लिप में आ गया। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए एम्प्लॉई 3, तो ये हम लोग का क्या हो रहा है कि एक्सेल का पूरा डाटा जो है ऑटो पे स्लिप में जनरेट हो रहा है। ओके, इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे देखिए एक सेल में हम लोग एक पेज में 4 जो है पे स्लिप बनाए थे। इसी तरह से हम लोग को अगर और भी करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन है, इसके लिए हम लोग को फिर से जाना है मेलिंग्स में, और मेलिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में क्लिक करना है फिनिश मर्ज। इस पर हमको करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा एक्सेल का जो इसमें ऑल और ओके करना है, तो हम लोग का क्या होगा कि पूरा जो है उसका सेकंड ये हो रहा है जनरेट। अब ये जनरेट हो गया। देखिए हम लोग जितना भी डाटा वहाँ पे डाले थे, ये हम लोग का पे स्लिप उसका बन के रेडी हो गया। ये देखिए एम्प्लॉई 7, एम्प्लॉई 8 और ये जितना भी एक्सेल का डाटा था इसका पे स्लिप रेडी हो गया। ओके, ये टोटल हम लोग का लास्ट तक था 50 तक था, 50 तक बनाए थे हम लोग। ये देखिए हम लोग का 50 तक बन के आ गया। ये एक्स्ट्रा था पेज में, तो एक्स्ट्रा था इसलिए देखिए ब्लैंक आया, क्योंकि और डाटा नहीं मिला इसको, तो ये ब्लैंक आया है। ये हम लोग 50 तक बनाए थे तो 50 तक आया। अब चलिए